हे एवरीवन, दिस इज आशु भैया एंड वेलकम टू मैथ एम्पायर ग्रेड ए। आज के सेशन में हम लोग कॉम्पिटिटिव का एक प्रश्न देखेंगे। आशु भैया एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव में क्यों मूव किए हैं। अभी आशु भैया के पास CUET जो बंदे 12th का एग्जाम दे दिया ना और वो घर में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, वो या तो CUET का प्रिपरेशन करेगा या फिर कॉम्पिटिटिव। जैसे कि बहुत का सपना होगा कि DU यूनिवर्सिटी में पढ़ें या BHU में पढ़ें, तो ये सब में एडमिशन लेने के लिए हम लोग को इस एग्जाम को फाइट करने पड़ते हैं। तो CUET का आशु भैया पढ़ा रहे हैं, अभी कॉम्पिटिटिव का भी पढ़ा रहे हैं। वैसे बंदे जिसको यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं, गवर्नमेंट जॉब से मतलब है ना, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए SSC, उसमें आता है GD, MTS, CGL, रेलवे, ये सब के लिए कॉम्पिटिटिव बैच भी लेके आए मैथ्स का। तो आप लोग दोनों में से कोई एक बैच आराम से आके इनरोल करवा लो, ठीक है। आते ही एक प्रश्न कौन सा है, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। टाइम एंड वर्क कहा है, ये किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है बालक, ठीक है। बी उसी कार्य को 48 दिन में कर रहा है। आशु भैया के जैसा होगा, दुबला पतला होगा, ज्यादा दिन ले रहा है भाई, पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बालक ये 32 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में कर रहा है। तुम बोलोगे कामा है क्या, इंटीग्रेशन के कौन प्रश्न को सॉल्व करना है आशु भैया। तो कामा को कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम बच्चा में हम लोग पढ़े हैं ना, 32 और 48 का निकालो। 16 से निकालोगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ठीक है। अब 16 दूना 32, 32 तिया कितना हो जाएगा, 96। तो जो काम होता है ना, जो पूरा काम होता है इसका और इसका एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। अब देखो 32 को ये कितना बार में काट रहा है, देखो 16 दूनी 32, 32 में क्या बचा है 3, तो ये 3 बार में आएगा। 48, 16 को 48 3 बार में, तो 2 बार में आएगा, यानी 2। यानी ये बंदा एक दिन में 3 काम करता है, ये बंदा एक दिन में 2 काम करता है। आगे देखो, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। देखो बालक कितना दिन कर रहा है, 8 दिन। ये एक दिन में कितना कर रहा है, 3। ये एक दिन में कितना कर रहा है, 2। यानी एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 8 गुना 3 और 2 5, 8 पचे 40 काम हो रहा है। तो 8 दिन तक काम किया, मेरे पास टोटल काम 96 था। 8 दिन तक साथ में काम किया, यानी 40 काम को खत्म कर दिया वो। तो कितना बच गया बताओ, 56 बच गया है। इसको मिटा देते हैं। अब 56 काम जो बच गया वो आखिर कोई इंसान तो करेगा ना भाई। तो क्या बोला, शेष कार्य का अब 56 काम नहीं करने हैं, उसका 60% ही करने हैं। तो 60% का मतलब क्या होता है, 100। किससे करवाना है, किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी एक दिन में कितना काम, 2 काम, तो 2 कर दो। यहां काटने का मन कर रहा है तो भाई काटो यार, क्योंकि वो काट के गए, तुम लोग को काटने का चुल मचा है। ये 28 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो इसको बालक। यहां से अगर तुम काटने का मन कर रहा होगा तो 5 करो, यहां से 14 करो, ठीक है। तो 14 छक 84/5 आएगा। और इसको हम लोग को फ्रैक्शन में बोला है, तो 14 25 80 और 4 84/5, यही ऑप्शन में आ रहा है। तो राइट आंसर यही होगा। तुम बोलोगे आशु भैया आप डायरेक्ट इसके पास कैसे चल गए, आंसर रट के थोड़ी ना है। देखो बालक 5 नीचे है तो 5 यहां होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब 18 25 90 जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्यों जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर सी के पास जाएंगे और सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव आप लोग को पढ़ने हैं तो आराम से आके ग्रेड में पढ़ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।